हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। दोस्तों आज करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर को लेकर चर्चा। जी हाँ, 2024 से पहले बहन कुमारी मायावती जी बसपा सुप्रीमो बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका देने जा रही है दोस्तों। और ये ऐसा झटका है जिससे बीजेपी के पर्दे के पीछे बैठे हुए आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी हिल जाएंगे। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस बार किया तो क्या जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। उनकी आंखें चुंधिया गई हैं कि आखिर इस बार क्या होने वाला है। और आनन फानन में बीजेपी अपने ही जाल में फंसती जा रही है। तो सबसे पहले बताता हूं आपको मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी वहां पर विधानसभा की टिकटों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है। लेकिन जो वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने पिछले 20 साल के इतिहास में 18 साल वहां के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन दोस्तों इस बार मोदी सरकार ने या मोदी जी ने, अमित शाह कह लीजिए आप या नड्डा जी कह लीजिए, उन्होंने अब तक उनका टिकट फाइनल नहीं किया है शिवराज सिंह चौहान का, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो क्या इस बार वहाँ शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा? और दोस्तों मध्य प्रदेश में पहले ही जो उमा भारती है, लोधी समाज की एक नेता है, उनके पास सिर्फ समाज का वोट बैंक है, SC ST का भी वोट बैंक है, पिछड़े समाज का वोट तो ताबड़तोड़ उनके पास है। वो बीजेपी से पहले ही बगावत कर चुकी है ओबीसी महिला कोटे को लेकर रिजर्वेशन में, और ये भी कह चुके कि कोई मई का लाल मुझे चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। और दोस्तों एंड टाइम पर चुनाव से पहले जस्ट अभी उमा भारती जी भाजपा को छोड़ भी सकती हैं। और मोदी जी का टिकट नहीं देना शिवराज सिंह चौहान को, यह मोदी जी को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीएसपी अपनी जड़ें मजबूत जमा चुकी है। बीजेपी का सफाया होने वाला है मध्य प्रदेश से। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे, जो एक सर्वे हुआ एबी न्यूज़ का कि वहाँ का CM फेस कौन होगा इस बार, तो दोस्तों वसुंधरा राजे को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिली है। लेकिन मोदी जी की नज़रों में वसुंधरा राजे सबसे पीछे हैं। दोस्तों मोदी जी की नीति इस बार मोदी जी को ही गिरा देंगी, ऐसा कहा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो मोदी जी एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि जो वहाँ पर एक मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, उनके सामने कोई ऐसा नेता टिक ही नहीं पा रहा बीजेपी की तरफ से जो उनका मुकाबला कर सके। तो बीजेपी का वहाँ पर पूरी तरह सफाया हो गया है। और तेलंगाना में तो सरकार है ही नहीं बीजेपी की, वहाँ KCR जी की सरकार है, वहाँ BSP मजबूत हो रही है, वहाँ BSP का बोलबाला हो रहा है। लेकिन दोस्तों 2024 को लेकर बीजेपी के अंदर भारी टेंशन है। चाहे अमित शाह हो, चाहे नड्डा हो, चाहे फिर BL संतोष हो या मोहन भागवत हो, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी मोदी जी को बड़ा झटका देने जा रही हैं। और दोस्तों 2024 से पहले जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन 4 राज्यों के रिजल्ट आने के बाद बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन की तरफ एकदम कदम बढ़ाएंगी और बीजेपी को भारी शौक लगेगा। जी हां दोस्तों, बीजेपी की नींव हिल जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में जो BSP का वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है, वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। BSP का वोट बैंक पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, बिहार में भी है, तमिलनाडु में भी है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दोस्तों तमाम राज्यों में बसपा का वोट बैंक है। और वर्तमान समय में आकाश आनंद जी जगह जगह जाकर रैलियां कर रहे हैं, कैडर कैंप कर रहे हैं, और उनकी सभाओं में औरतें भी उमड़ कर आ रही हैं। औरतें, मर्द, बुजुर्ग सब लोग रैलियों में आ रहे हैं।
और दोस्तों अब बात करते हैं गठबंधन को लेकर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली गई है बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया वाले गठबंधन में लाने के लिए। और दोस्तों अब आपने देखा पिछले 1 महीने से इंडिया वाले गठबंधन का कोई भी बड़ा नेता बहन जी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग अब जान चुके हैं कि बहन जी के आने से ही हमारे इंडिया वाले गठबंधन को वो बल मिलने वाला है जो पूरे गठबंधन की बेड़ा पार करके ले जाएगा। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी के आने से अखिलेश यादव को, आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को, लालू यादव को दिक्कत होगी, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहन जी ने पहले भी गठबंधन किया है, कांग्रेस के साथ भी किया है और अखिलेश यादव के साथ भी किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ बबुआ के नाम से चला एक वाक्या पूरे देश में वायरल हुआ और खबर चलती रही, और बुआ बबुआ ने मिलकर चुनाव लड़ा 2019 का उत्तर प्रदेश में लोकसभा का, और अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली, तो वहीं पर बहन कुमारी मायावती जी को 10 सीटें मिली। और दोस्तों बहन जी की स्थिति इतनी मजबूत है, आपने एक बात देखी होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी को 37% वोट मिला, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाए, मात्र 125 विधायक पर सिमट गए, 37% वोट मिला। तो दोस्तों कहीं ना कहीं समीकरण सही नहीं बैठे अखिलेश यादव जी के, क्योंकि मुस्लिमों ने दबा के वोट दिया, खुलकर वोट दिया। लेकिन दोस्तों बहन जी के समीकरण ऐसे होते हैं, अगर समीकरण के हिसाब से वोट पड़ जाए तो बसपा का बेड़ा पार हो गया होता। और दोस्तों वही वोट बैंक जो अखिलेश को पड़ा है मुस्लिमों का, अगर वही वोट बैंक बहन कुमारी मायावती जी को पड़ जाता तो उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार होती और बीजेपी का यहाँ से सफाया हो गया होता। लेकिन दोस्तों जो इंडिया वाला गठबंधन है वर्तमान समय में, वो सब कुछ जान चुका है कि बहन कुमारी मायावती जी विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया वाले गठबंधन में आएंगी और मोदी जी को बड़ा झटका लगेगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं लोग ये भी बात करते हैं कि बहन जी मोदी जी से डरी हुई है, सीबीआई से डरी हुई है, ईडी से डरी हुई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी की रणनीति अपनी अलग ही होती है। बहन कुमारी मायावती जी पहले प्रेशर बना रही है, अपने वोट बैंक को इकट्ठा कर रही है, पूरे देश में दिखाएगी बहन कुमारी मायावती जी पहले कि मेरे पास इतना वोट बैंक है। और दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी को यानी कि बसपा को मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लोकसभा की टिकट पंजाब में भी मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी, एमपी मध्य प्रदेश में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, तेलंगाना में मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी। दोस्तों कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो लगभग 50-60 सीटों पर अगर गठबंधन में रही तो बहन कुमारी मायावती जी, तो कम से कम 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा बहन जी की तरफ से। और बाकी इंडिया वाला गठबंधन तो पूरा चुनाव 100% सीटों पर लड़ेगा ही। और कहीं ना कहीं दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाने की बात भी जोरों शोरों पर पकड़ रही है कि बहन जी को इस बार पीएम बनाएंगे तो ही गठबंधन काम करेगा। दोस्तों जो मोदी जी की गुजरात लॉबी है, उस पूरी लॉबी में टेंशन पैदा कर रखी है इस इंडिया वाले गठबंधन ने बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। चाहे अमित शाह हो, चाहे नड्डा हो, चाहे संतोष बियोला या फिर खुद मोदी जी हो, या आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हो जो बीजेपी को चलाते हैं पर्दे के पीछे से, सबको इतनी घनी टेंशन हो गई है, चाहे वो योगी जी भी हो, कि इस बार क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और राजस्थान की बात करें, लगभग वहां पर 65 सीटों के आसपास है, 60 या 65 सीटें। और उनमें से बीजेपी ने
95% सीटें जीती थी लोकसभा की। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार मामला उल्टा हो गया है इंडिया वाले गठबंधन की वजह से। जहां पर मोदी जी ने 60 सीटें जीती, 95% सीटें जीती, इस बार वहां से मोदी जी की कम से कम 45 सीटें कम होने वाली है। और दोस्तों जब मात्र 3 राज्यों से ही मोदी जी की 45 सीटें कम हो जाएंगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो मोदी जी का एनडीए धराशायी हो जाएगा। और उसके ऊपर जो उत्तर प्रदेश बैठा हुआ है, सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी के आते ही उत्तर प्रदेश में मोदी एंड कंपनी मात्र 10 सीटों पर सिमट जाएगी। मात्र 10 से 15 सीटों पर दोस्तों, मैक्सिमम 15 सीटें आएंगी मोदी जी को। तो दोस्तों 60 सीटें हो गई थी उन 3 राज्यों की, और दोस्तों आप 65 मान लीजिए इधर की। तो दोस्तों 120-130 सीटें मात्र 4-5 राज्यों से ही मोदी जी हार जाएंगे। और दोस्तों इसी बात को लेकर मोदी जी की टेंशन बढ़ी हुई है। और दोस्तों इसी वजह से मोदी जी अपनी पार्टी के नेताओं को ज्ञान दे रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया अलायंस है, ये घमंडिया है, इसको आप ये कहकर बुलाइए। क्योंकि दोस्तों इंडिया वाला गठबंधन बड़े सोच समझकर बनाया गया है। आपने तस्वीरें और भी देखी होंगी। जो इस गठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी हैं, उनके पास बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली जी उनसे पहले ही मुलाकात कर लेते हैं। इस फोटो को देखिए आप। और फिर उसके बाद कुंवर दानिश अली जी नीतीश कुमार से मिले तो उनको संसद के अंदर बेइज्जत किया गया, उनका अपमान किया गया, क्योंकि वो गठबंधन में जाने के संकेत वहां से मिले थे बसपा के। और फिर बेइज्जत होने के बाद जब वो कांड पूरा हो गया, उसके बाद खुद राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता वर्तमान में हैं, वो उनके घर गए। और दोस्तों कहीं ना कहीं इन समीकरणों से यह पूरा का पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहन कुमारी मायावती 2024 में इंडिया वाले गठबंधन का साथ देगी। और बीजेपी खेमे की बेचैनी पूरी तरह बढ़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी के हाथ से इस बार लगभग 100 कुछ सीटें आराम से निकल जाएंगी। आप या यूं कहें कि वो छिन जाएंगी, बीजेपी 0 पर आ जाएगी। और दोस्तों मोदी जी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा और फिर वहां जाकर नया कोई मठ में बैठेंगे या फिर 35 साल और भीख मांगेंगे, फिर वो उनका काम होगा। या फिर वो कह रहे थे कि झोला उठाकर लेके चल देंगे। लेकिन जनता सवाल करेगी, झोला उठाकर क्यों जाओगे, हिसाब कौन देगा? जो देश के अंदर धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर दंगे हुए, देश में बलात्कार हुए, लोगों के घर जलाए गए, उनका हिसाब कौन देगा? तो दोस्तों उनका हिसाब इंडिया वाला गठबंधन पूरा कर लेगा अपने हिसाब से। क्योंकि दोस्तों मोहन भागवत को आपने सुना होगा, जैसे जैसे देश में विपक्ष मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे मोहन भागवत SC ST के वोटों को अपनी ओर खींचने का मंत्र जाप रहे हैं। आपने उनके बयान भी सुने होंगे। जब देश में जातिवाद की बात चली कि जातियां किसने बनाई, तो मोहन भागवत ने साफ साफ कहा कि जातियां हमने बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई, हमारे पूर्वजों ने बनाई। इतना कह के इनका ध्यान खींचना चाहा, लेकिन SC ST OBC अब जाग चुका है। क्योंकि दोस्तों देश के OBC समाज में भी अंबेडकरवाद की चिंगारी सुलग चुकी है और धीरे धीरे वो एक जलजला बनकर उठने वाली है। और आप इस खबर को देखिए, एक सर्वे के अनुसार पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में मात्र 4% OBC समाज के प्रोफेसर है। तो इसको लालू यादव ने ट्वीट किया है
और लोग उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं कि देश की 100% यूनिवर्सिटियों में मात्र 4% ओबीसी के प्रोफेसर, जिनकी आबादी देश में 50 से 60% है, उनके मात्र 4% प्रोफेसर। वो सवाल नहीं पूछेंगे? उनकी आंखों पर पट्टी कब तक बंधी रहेगी? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कब तक धर्म के नाम पर वो अपने आप को पीसते रहेंगे? क्योंकि दोस्तों, जब गुलामी की हदें पार हो जाती है तो फिर गुलामी की जंजीरें भी टूटती है और फिर वो गुलाम आगे बढ़कर क्रांति करते हैं और उस क्रांति में तानाशाहों की, अच्छों की पतलून गीली हो जाती है, उनका पतन होता है और दोस्तों फिर जीत होती है सच्चाई की। तो दोस्तों इस बार जो दांव बहन कुमारी मायावती चलने जा रही है, इस दांव के ऊपर मोदी एंड कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर मोदी जी ने बहन जी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की कि इनको मैं जेल में डाल दूं चुनाव से ठीक पहले, तो उस वजह से पूरे देश का SC ST OBC समाज सड़कों पर आ जाएगा, आंदोलन करेगा और मोदी जी को सका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो 100 सीटें आनी होंगी वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि नेता जेल में रहकर ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जेल में डाल दिया, गठबंधन तो तब भी होगा, क्या मोदी जी रोक लेंगे? उल्टा मोदी जी को सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये बात मोदी जी जानते हैं और ये बात बहन जी भी जानती हैं कि मोदी एंड कंपनी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और इसी वजह से वर्तमान समय में स्थिति यह पैदा हो रही है कि बहन कुमारी मायावती 2024 से पहले विधानसभा चुनाव को देखकर इनमें अपनी ताकत आजमा कर उसके बाद ही गठबंधन में जाने का निर्णय लेंगी। और दोस्तों, ये 100% श्योरिटी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ऐसे बयानबाजी कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा, देश में संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान नया बनाया जाएगा। तो जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए कुर्बान कर दिया, एक संविधान के भरोसे, एक संविधान को लेकर, क्या बहन कुमारी मायावती जी अपनी आंखों के सामने उसको मिटता देख पाएंगी? और जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, देश के करोड़ों लोग, वो ऐसा होने देंगे? नहीं दोस्तों, ये मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, उससे पहले ही, ऐसी अनहोनी होने से पहले ही उसके तमाम रास्ते सामने हैं, तो उनमें से एक रास्ता चुनकर मोदी जी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगी बहन कुमारी मायावती जी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।